दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज रविवार है 13 अप्रैल सन 2025। दोस्तों आपको याद होगा लहसुन एवं प्याज पे जो हमारे अपडेट रहे साल 2020-21, 22-23, 23-24, अब 24-25। आपको याद होगा लहसुन के अंदर एक तरफा तेज़ी का अग्रिम विश्लेषण दिया गया था और समय पे मुनाफा वसूली के बार बार आपको आगाह किया था। और उसके बाद लहसुन की क्या हालत हुई आप सभी दर्शक बंधु व्यापारी बंधुओं को मालूम है। दोस्तों कहा जाता है कि विश्लेषण यदि सही मिल जाए प्याज और लहसुन का तो इसका मुनाफा को कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि और प्याज और लहसुन दो एक ऐसे एग्रो कमोडिटीज़ हैं, सब्जियां हैं जिसका किचन कोई भी किचन इसके बगैर चल नहीं सकती। आलू, प्याज और लहसुन ये तीन सबसे आवश्यक माने जाते हैं और इसका विश्लेषण आपको हर जगह उपलब्ध भी नहीं हो पाता है। लेकिन जैसे कि हम आपको लगातार अपडेट देते हैं कि 42 कमोडिटीज़ पर हमने आपको अपडेट देने की मंशा रखी है और हम इस पर किसी हद तक खरे भी उतर रहे हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे प्याज की ग्लोबल फसल कितनी है, महुआ में सफ़ेद प्याज की क्या पोजीशन है, गुजरात और महाराष्ट्र के अंदर क्या अभी प्याज की वर्तमान स्थिति है। शो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड कीजिएगा। दोस्तों याद रखिएगा जितनी मेहनत आप पढ़ने में लगाते हैं उससे लगभग 200 गुनी मेहनत हमें इसे बनाने में लगती है और यदि आपका सहयोग नहीं रहता है तो हमारा उत्साह ठंडा पड़ता है। लेकिन मुझे बताते हुए बहुत हर्ष और उल्लास होता है कि 2,64,000 से अधिक सब्सक्राइबर, 10,500 से अधिक शो और 1,70,00,000 से अधिक व्यू वाला आपका चैनल आज ग्लोबल लेवल पे अपनी पहचान बना रहा है। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों इससे पहले हम आगे चलें तो आपसे एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों खबर निकल के आ रही है कि बाज़ार में प्याज के भाव निचले स्तर पर देखे जा रहे हैं। यदि हम गुजरात की बात करें तो गुजरात में लगभग 7,500 कट्टे की प्रतिदिन आवक हो रही है और भाव 10 रुपये से 13.5 रुपये प्रति किलो के बीच में हैं। 20 किलो के दाम 200 से 260 रुपये प्रति मन और गुलाब प्याज नासिक से भी उपलब्ध है। चूँकि कीमतें 230 से 260 रुपये तक की है इसलिए इसकी कीमत ज़्यादा नहीं, बिक्री अधिक नहीं है। गौरतलब है कि इस बार जब देखे जाएँ तो ग्लोबल लेवल में प्याज की फसल लगभग 12 से 15% बढ़ने के समाचार हैं और इस समय प्याज के निर्यात की डिमांड भी काफ़ी कम है, क्योंकि बाकी देशों में भी फसल अच्छी बताई जा रही है। दूसरी ओर बांग्लादेश में से भी प्याज की कोई डिमांड नहीं है और श्रीलंका में भी इससे भी अभी इसकी कोई खास डिमांड नज़र नहीं आ रही है। गौरतलब है कि प्याज के गिरते बाज़ार में स्टॉकिस्टों में अभी काफ़ी कन्फ्यूजन या असमंजस है कि इस भाव पे प्याज खरीदें या नहीं। अगर प्याज की कीमत 180 से 220 रुपए की क्वालिटी आ जाए तो ये उम्मीद की जा रही है कि स्टॉकिस्ट इस कीमतों पर ख़रीदने में बाज़ार में आएंगे। बायर यानी ख़रीदार इस समय देखो और इंतज़ार करो की नीति अपना रहे हैं। गौरतलब है कि गुजरात में भी प्याज की इस बार अच्छी फसल होने की उम्मीद लगाई जा रही है। अलग अलग सर्वे में अलग अलग रिपोर्टें आ रही हैं, कुछ लोग 10 से 15% तक की भी बढ़त की उम्मीद लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा नासिक और मध्य प्रदेश के इलाके में भी नए प्याज की आवक शुरू हो गई है। हरियाणा में भी प्याज उगाया जा रहा है। अन्य केंद्रों में भी ज़्यादा माल नहीं है, ज़्यादा डिमांड नहीं होने के कारण प्याज की भावों के अंदर अभी एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि अब किसान और व्यापारी सरकार की तरफ देख रहे हैं कि सरकार निर्यात पर कुछ प्रोत्साहन दे दे। पहले सरकार ने मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लगाई थी, उससे किसानों को और व्यापारियों को काफ़ी ऐतराज़ हुआ था, काफ़ी प्रतिनिधित्व किया गया था। उसके बाद ये सब हटाई गई। लेकिन इस समय प्याज के हालात देखते हुए किसान और व्यापारियों को निर्यात के ऊपर कुछ प्रोत्साहन की उम्मीद लगाई जा रही है। यानी किसान चाह रहे हैं कि उन्हें सब्सिडी मिलनी चाहिए। सफ़ेद प्याज की जहाँ तक बात करें कि वर्तमान यार्ड में लगभग 4 लाख बोरियों का स्टॉक है और नया माल भी जल्दी शुरू होने वाला है।
अनुमान है कि कम से कम 2.5 से 3 लाख बैग की आमदनी होगी। प्याज की कीमतों में लगभग 20 रुपये की गिरावट देखी गई है और कमजोर माल 140 से 185 रुपये के बीच बिक रहा है। अच्छे प्याज के दाम 160 से 175 रुपये गुजरात में बताए जा रहे हैं। सफ़ेद प्याज से बने कीवल की कीमतें भी फिलहाल शॉर्टिंग के लिए 125 से 127 रुपये और अनशॉर्टिंग 115 से 117 रुपये के बताए जा रहे हैं। इन कीमत पे भी कोई बड़ा कारोबार नहीं होने के समाचार हैं। सफ़ेद प्याज की फसल भी लगभग 1.25 गुना या उससे अधिक हो सकती है। दूसरी ओर इस वर्ष किसानों के पास बहुत कम फसल प्राप्त है। पानी की कमी और थ्रिप्स रोग के कारण प्याज के कंद नहीं बन पाए और आकार में छोटे दिखाई दे रहे हैं। किसानों को प्रति बीघा प्याज की औसत उपज 200 मन प्राप्त हुई है और उनके अनुसार 70 से 80 बोरी प्याज की कटाई पर होती है, लेकिन किसानों के पास 50 से 60 बोरी के आसपास पकी प्याज बताई जाती है। गौरतलब है कि आने वाले समय में सरकार को प्याज के बाज़ार को संभालना है, तो किसानों और प्याज उत्पादकों को सब्सिडी की घोषणा की उम्मीद किसान कर रहे हैं। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी प्याज की फसल अच्छी बताई जा रही है और नासिक में इस समय केंद्र में प्याज की भारी आवक है और कीमतें लगातार कमज़ोर हो रही हैं। पीली पत्ती वाले प्याज, जिसे नासिक की गावथी कहा जाता है, इस समय उसकी आमदनी देखी जा रही है। प्याज के दाम घटकर 9 से 12 रुपये तक की गिरावट देखी गई है और पिछले 10 दिनों में 4 से 5 रुपये प्रति किलोग्राम की गिरावट देखी गई है। महाराष्ट्र में अप्रैल की शुरुआत में इसकी कीमत 17 से 18 रुपये बताई जा रही थी। प्याज बाज़ार में अधिक आमदनी और बिल्कुल मांग नहीं होने के कारण गिरावट की वजह बताई जा रही है। ग्लोबल बाज़ार में हर देश में प्याज की फसल अच्छी बताई जा रही है। पाकिस्तान और चीन में भी फसल अच्छी है। इस बीच यमन से भी बड़ी मात्रा में प्याज दुबई जा रहा है और निर्यात व्यापार इससे काफ़ी प्रभावित हो रहा है, क्योंकि कई देशों में प्याज की कीमतें हमारे मुकाबले कम बताई जा रही है। बांग्लादेश में प्याज का निर्यात फ़िलहाल पूरी तरह से बंद है और बांग्लादेश ने अपने किसानों को सुरक्षा के लिए आयात परमिट जारी करना बंद कर दिया है, जिसके कारण वर्तमान में बांग्लादेश में एक भी गाड़ी का निर्यात नहीं हो रहा है। आने वाले दिनों में प्याज की मंडियों में आवक बढ़ेगी तो कीमतों पर फ़र्क पड़ सकता है। प्याज पर आवक का दबाव बना रहने की उम्मीद है। यदि सरकार निर्यात में कोई राहत नहीं देती है और कोई सब्सिडी की घोषणा नहीं करती है तो प्याज के किसानों को मुश्किल नज़र आ रही है। नासिक में प्याज की फसल पिछले साल से अधिक होने की उम्मीद लगाई जा रही है और सरकारी आंकड़ों के अनुसार रबी सीजन के दौरान महाराष्ट्र में कुल 4.50 लाख हेक्टेयर में प्याज की रोपाई की गई थी, जबकि पिछले साल समान अवधि में 6.75 लाख हेक्टेयर की प्याज की रोपाई है। दोस्तों, देखना यह है कि रोपाई के ऊपर क्या खबर आ रही है, जैसे भी है, लेकिन ये तो निश्चित है इस समय प्याज के ऊपर बड़ी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।